नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द भारत डिकोड पे। दोस्तों, भारत और जापान के रिश्ते आने वाले समय में ऐतिहासिक मोड़ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले टोक्यो ने कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जो भारत की अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। दोस्तों, जापान भारत में लगाने जा रहा है 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 69 अरब डॉलर। अगले 10 सालों में जापान भारत में निवेश करने जा रहा है। आपको याद होगा कि मार्च 2022 में जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 42 अरब डॉलर निवेश करने का वादा किया था, लेकिन अब उस आंकड़े को दुगना कर दिया गया है। ये निवेश सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि दोनों देशों में बढ़ती साझेदारी और भरोसे का ही एक सिंबल है। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अगस्त जापान के दौरे पर रहेंगे और वहीं इस मेगा डील का ऐलान होने की उम्मीद है। आइए अब बात कर लेते हैं कि ये जो पैसा आने वाला है जापान से, ये कहाँ पे निवेश होगा। सबसे जो पहला सेक्टर होने वाला है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर होने वाला है। आज की डिजिटल दुनिया में चिप्स की सबसे बड़ी मांग है और भारत चाहता है कि वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने और जापान की टेक्नोलॉजी इसमें मदद करेगी। दूसरा सेक्टर होने वाला है क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी है कि दोनों देश साथ मिलकर काम करें। तीसरा सेक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है। जापान और भारत मिलकर एक एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। चौथा सेक्टर होने वाला है दवा और हेल्थ केयर सेक्टर, जहां पे जापान अपनी R&D ताकत और भारत का फार्मा हब साथ मिलकर काम करने और हेल्थ सिस्टम को एक नई दिशा देने वाले हैं। और पांचवा सेक्टर होने वाला है कम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट, डेटा सेटिंग और साइबर सिक्योरिटी में भी निवेश होगा। ये जो निवेश हो रहा है, जो जापान से आ रहा है, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल सोच है। जापान और भारत दोनों ही चाहते हैं कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बने, जहां चीन का दबदबा कम हो सके और लोकतांत्रिक देशों की भूमिका मजबूत हो। यानी कि ये साझेदारी सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो ये जापान इन्वेस्ट करने वाला है, तो इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है? जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो होने वाला है करोड़ों की नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों लोगों को नई नौकरी के अवसर मिलने वाले हैं। टेक्नोलॉजी और रिसर्च में काफी तेजी आने वाली है। इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बूम होगा और सबसे बड़ी बात, भारत एक भरोसेमंद और एक आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में पहचाना जाएगा। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जापान दौरे से भारत और जापान रिश्ते में एक नई युग में प्रवेश करने वाले हैं। 10 ट्रिलियन येन का ये निवेश सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आने वाले कल की तस्वीर है। आपको क्या लगता है, क्या ये डील भारत को चीन का सबसे बड़ा विकल्प बना सकती है? कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए द भारत डिकोड। जय हिंद।